down the philosophy of the beautiful, merciful God to the human level. Brother, Now will you- that is complete reflection of the limited human knowledge. You asked I'm the sorry question. to this. You're asking a question. Will you hear my reply? Yes, I'm. So for hearing the Yeah. reply, I have to keep your mouth shut. That's your words. I'm very concerned about Almighty and. But when asking the question, will you wait for the reply? Imagine a student keeps on interrupting and doesn't I allow you to do. give the reply. What do you tell him? You tell him. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने के लिए आने वाले एक कोरियन उस्ताद ने इंतहाई दिलचस्प बहस छेड़ दी थी और बहस इस मोड़ पर चली गई थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक को इस शख्स पर इतना गुस्सा आया कि एक मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक को ये तक कहना पड़ गया कि अपना मुंह बंद करो। एक और मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस इंसान को ये तक कह दिया कि क्या तुम चूहे हो। एक और मौके पर गुस्से में आकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये तक कहा कि अब अगर अपनी जबान खोली तो मैं तुम्हें यहां से बाहर निकाल दूंगा। आखिर इस शख्स ने ऐसा भी क्या सवाल कर लिया था कि डॉक्टर जाकिर नाइक जवाब देते वक्त इतना गुस्से में आ गए। बहुत से लोग इस वीडियो पर तबसरा करते हुए ये भी कहते हैं कि शायद डॉक्टर जाकिर नाइक के पास जवाब था ही नहीं, इसीलिए उन्होंने गुस्सा करके जान छुड़ाई। आइए आज की इस वीडियो में उर्दू तर्जुमा समझकर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर असल माजरा क्या था। सवाल करने वाले इस कोरियन उस्ताद ने कहा था कि वो एक कॉलेज में टीचर है और इसने अपना सवाल बहुत दिलचस्प अंदाज में बयान करते हुए पूछा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब मुझे बस इतना बता दें कि जब एक चीता या शेर एक हिरन का शिकार करके उसे अपनी खुराक बनाकर खा लेता है तो क्या आपको ये देखकर खुशी होती है या दुख होता है? और अगर यही दुनिया का उसूल है कि ताकतवर कमजोर को यूं मार के नोच कर खा जाएगा तो दुनिया बनाने वाले खुदा ने यानी कि मुसलमानों के अल्लाह ने ये कैसी अधूरी सी और इतनी बेकार सी दुनिया बनाई है जहां पर इतने जुल्म हो रहे हैं। मुसलमानों के खुदा से बेहतर तो एक कार्टूनिस्ट होता है, वो शख्स जो कार्टून बनाता है, क्योंकि वो बड़ी क्रिएटिविटी के साथ कोई चीज तख्लीक करता है और उस कार्टून को इतना मुकम्मल और शानदार बनाता है कि उसमें कोई कमी नहीं होती। जबकि खुदा की बनाई गई इस दुनिया में बहुत सी कमियां हैं, उनमें से एक ये कमी है कि कितना जालिम होता है वो चीता जो हिरन को मार के नोच कर खा जाता है। तो क्या खुदा ने इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं? अब अगर देखा जाए तो इस उस्ताद का ये सवाल दिमाग को झंझोड़ने वाला था। शायद यही वजह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी झुंझला गए थे। आइए आपको दिखाते हैं कि इस उस्ताद ने क्या सवाल किन अल्फाज में किया। The question is, are you happy when you see a tiger kill a deer and make it eat food? So the creation, the God's creation, we accept that God is Almighty. But my question is, are you happy when a tiger kill a deer, kill it and make it eat food? So such kind of creation I questioned. What is the quality? What is the philosophy of the God? There are many answers, but those answers are self-contradictory. So, according to me, a cartoonist is better than God because cartoonist, he has a lot of creative, perfect kind of things. So, yeah, that's my question. Brother said a cartoonist is better than a creator because he's perfectionist. And I'm happy to see a tiger kill a deer. Yeah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस उस्ताद का सवाल सुना जो असल में डॉक्टर जाकिर नाइक का ही उस्ताद बनने की कोशिश कर रहा था, और जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल को मुख्तसर अल्फाज में दोहराया और कहा कि हमारे ये भाई समझते हैं कि अल्लाह ताला से बेहतर तो एक कार्टूनिस्ट है जिसने एक कार्टून को इतना अच्छा बना देता है, और क्या मुझे खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि एक चीता या शेर एक हिरन को नोच कर, मार कर, चीर फाड़ कर खा जाता है। दरअसल दोस्तों, इस शख्स के सवाल का बुनियादी मतलब ये था कि ये साबित करना चाहता था कि खुदा से ये दुनिया सही से नहीं बन पाई क्योंकि इसमें बहुत से जुल्म होते हैं। कभी ज़िलज़ले, किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई, इंसान अजियतों में है, किसी की कोई चोरी हो गई, कोई माजूर पैदा हो गया, कहीं कोई किसी को खा रहा है, ताकतवर गरीब को कुचल डालता है, कोई पूछने वाला नहीं, इंसाफ नहीं मिलता, महंगाई होती है, तो खुदा से ये दुनिया सही नहीं बनी। जबकि कुछ भी बनाना हो तो वो इतना बड़ा मसला नहीं होता। एक कार्टूनिस्ट को ही देख लें, वो कार्टून ही इतना अच्छा बना देता है कि दुनिया उसको देखती चली जाती है। नाउज़ुबिल्लाह, ये शख्स अल्लाह का मवाजना एक कार्टूनिस्ट से करने की कोशिश कर रहा था।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसको सबक सिखाने के लिए उल्टा इसी से सवाल किया और कहा कि अच्छा आपको लगता है कि कार्टूनिस्ट बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं और वो बहुत परफेक्ट अच्छे से कुछ भी बना लेते हैं, तो क्या आप मुझे किसी एक कार्टूनिस्ट का नाम बताएंगे जिसने बहुत अच्छा काम किया हो? सिर्फ एक कार्टूनिस्ट का नाम बताना है जिसने परफेक्ट कार्टून बनाया हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं जानता हूं, बहुत से कार्टूनिस्ट को जानता हूं, लेकिन आपने मुझे सिर्फ एक नाम बताना है। डॉक्टर जाकिर नाइक की तरफ से इसको लाजवाब करने की ये पहली कोशिश थी, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक को भी अंदाजा नहीं था कि ये शख्स आगे से उल्टे जवाब देगा। आगे से ये कहने लगा कि नहीं, कोई एक तो नहीं, आप तो दुनिया में तो बहुत ज्यादा मशहूर कार्टूनिस्ट हैं, अब मैं किसका नाम लूं? डॉक्टर जाकिर नाइक ने गुस्से से कहा कि अरे भाई, मुझे एक कार्टूनिस्ट का नाम बताएं जो परफेक्ट लगता हो आपको, और तंज के साथ कहा कि मुझे लगता है कि मुझे अब उसे नोबेल इनाम देना पड़ेगा। जवाब में ये शख्स कहने लगा कि चलें टॉम एंड जेरी कार्टून का हवाला देता हूं, वो बहुत परफेक्ट हैं। उन कार्टून की हर कहानी में आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है और हर मसले का सही हल निकल आता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसकी बात काटते हुए कहा, क्या मतलब टॉम एंड जेरी, क्या वो बहुत परफेक्ट हैं? वो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए है भाई, सबक लेने के लिए नहीं। आगे से ये शख्स फौरन से कहने लगा कि हाँ, लेकिन उस कार्टून में, टॉम एंड जेरी में, आखिर में जाके सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, वो लोग जिनको मालूम नहीं कि टॉम एंड जेरी कार्टून क्या है, इसमें एक बिल्ली और चूहे की कहानी है और हर किस्त में वो किसी न किसी बात पर लड़ते हैं और बिल आखिर इख्तिताम किसी हल पर हो जाता है। जब इस शख्स ने कहा कि मेरे ख्याल से टॉम एंड जेरी कार्टून परफेक्ट होते हैं, तो डॉक्टर जाकिर नाइक को गुस्सा आया और कहने लगे कि अच्छा, तो आपको लगता है कि वो कार्टून परफेक्ट हैं, तो फिर आपको भी टॉम या जेरी जैसा दिखना चाहिए। आगे से शख्स ने और उल्टा जवाब दिया, कहने लगा कोई मसला नहीं, मैं वैसा दिख जाता हूं। और यहाँ से एक खतरनाक और दिलचस्प लड़ाई का आगाज हो चुका था, जो आप आगे वाले चंद लम्हों में देखेंगे। Name me one cartoonist who is perfect. One cartoonist. I know many. Name me one cartoonist who is perfect. I don't know a single human being who is perfect. Leave aside cartoonist. Name me one cartoonist. There are lots of. I am asking you, please name me one cartoonist who is perfect. We'll have to give him a Nobel Prize now. Like Tom and Jerry, problem was Tom there, and Jerry, but what is perfect? But eventually, What is perfect in Tom and Jerry? It is for enjoyment. everything will be okay at the Is Tom and end. Jerry perfect? Later on, yeah, impossible things are made possible in the cartoon. Whether is Tom So- and Jerry perfect? You think Tom and Jerry is perfect, so you Yeah. should look like Tom and Jerry then. No problem. जब इस शख्स ने कहा कि मुझे कोई मसला नहीं है कि मैं बिल्ली या चूहा यानी कि टॉम या जेरी बन जाता हूं, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि फिर तुम्हें वो ही बन जाना चाहिए और वैसा दिखना भी चाहिए, तो आप ऐसा क्यों नहीं बन जाते? आगे से ये शख्स कहने लगा कि मेरा सवाल ये है कि आप खुश होते हैं जब एक चीता हिरन को खा जाता है? तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बात काटते हुए फौरन से कहा, नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या आप एक चूहा बनना चाहते हैं? आगे से ही शख्स कुछ खड़ा होकर सोचने लगा, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हाँ भाई, बोलो ना, अगर आपको लगता है कि वो इतने परफेक्ट हैं तो फिर आपको चूहा बन जाना चाहिए। आगे से ही शख्स कहने लगा, हाँ बन सकता हूँ, डिपेंड करता है सूरत हाल क्या है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अच्छा, तो आप चूहा बनना चाहते हैं? मैं तो ऐसा नहीं बन सकता भाई, ना मैंने कभी सोचा है। आगे से शख्स कहने लगा कि डिपेंड करता है, कि यानी कि मुनहसिर है मुख्तलिफ अवामिल पर। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हाँ, अवामिल पर मुनहसिर है, यानी कि अकल पर, जहानत पर। किसी के पास अकल हो तो वो कभी नहीं कहेगा कि मैंने चूहा बनना है। और अगर कोई इंसान ये कहता है कि उसने चूहा बनना है क्योंकि चूहे बड़े परफेक्ट हैं टॉम एंड जेरी कार्टून देखकर, तो मैं एक डॉक्टर हूं और मुझे इंसान की अकल का और नफ्सियात का इल्म है, तो मैं उस शख्स को जो ये चूहा बनना चाह रहा होगा, उसे एक माहिर नफ्सियात के पास इलाज के लिए भेजूंगा, क्योंकि उसका दिमाग खराब हो चुका है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इससे फिर से पूछा कि आप चूहा बनना चाहते हैं? तो कहने लगा कि इट डिपेंड्स, और अब ये जिद पर आ गया था। तो डॉक्टर जाकिर नाइक को भी गुस्सा आने लगा और कहा कि अच्छा, इसका मतलब है कि फिर आपको एक चेकअप के लिए माहिर नफ्सियात के पास भेजना ही पड़ेगा। अब ये शख्स ये समझ रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक बात को घुमाकर कहीं और लेकर जा रहे हैं, और बार बार ये कहने लगा, अच्छा चले छोड़ें, मेरा सवाल ये था। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर टोका और कहा कि नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आपको चूहा बनना है क्या, क्योंकि आपको वो परफेक्ट लगते हैं। जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक इस सूरत में ये समझ रहे थे कि इस शख्स ने गलत बात कर दी है, अब उस गलत बात को सही साबित करने के लिए उस पर जिद से एक के बाद अगली दलील और अगली दलील देने की नाकाम कोशिश कर रहा है। इसीलिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि देखो मेरे भाई, अगर आपसे गलती हो गई है, गलत बात कर दी है, तो उस पर सॉरी कह लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपनी उस गलत बात को सही साबित करने के लिए और गलत बातें करते जाएं। You become a Tom and a Jerry. Why don't you become a rat and a cat? Yeah, my question is, are you happy? Do you want to become a rat? If Tom and Jerry is perfect, then you would Depends. like to become a rat. Depends. Do you want to Depends. become a rat? Depends. I wouldn't like to become a rat. Depends. Depending upon intelligence.
If a human being tells me he wants to become a rat, then I'm a doctor. I will have to check his mental status. Do you want to become a rat? It depends. That means you have to go for a checkup. So my question was. My question is, you are saying Tom is perfect and Jerry is perfect. The rat and the cat is perfect. So you want to become a rat. See, if you know you have made a mistake, say I'm sorry and matter is over. If you keep on, if you made a mistake, a human being, a student should say sorry rather than stick on his mistake and become more of a fool. जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स को ये एहसास दिला दिया और कह भी दिया कि अगर गलती हो गई है तो भाई कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, माफी मांग लो, बात को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कोई भी इंसान हो जो समझदार हो वो ये बात नहीं करता जो आपने की है कि उसे चूहा बनना है, उसे चूहे परफेक्ट लगते हैं, टॉम एंड जेरी में परफेक्शन है। जबकि यार आप तो एक उस्ताद हैं, एक उस्ताद ही है ना, आप उस्ताद हैं और कह रहे हैं कि मैंने चूहा बनना है। आगे से ये शख्स कहने लगा मैं एक इंसान हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हाँ आप इंसान हैं, मगर आपने कहा कि आप एक चूहा बनना चाहते हैं। आगे से कहने लगा हाँ मैंने कहा और मैं कह रहा हूँ कि मुख्तलिफ सूरत हाल पर डिपेंड करता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि क्या डिपेंड करता है भाई, किस बात पर मुनहसर है? आगे से कहने लगा अगर। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा क्या अगर मगर, फजूल बात कर रहे हो, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है अगर कोई इंसान कहेगा कि उसने चूहा बनना है तो उसका दिमाग खराब हो गया है, उसको पागल खाने भेजना चाहिए या माहिर नफ्सियात के पास भेजना होगा। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? आप खुद एक टीचर हैं, अगर कोई आपका तालिब इल्म आपको कहेगा कि वो मैंने चूहा बनना है तो क्या आप कहेंगे कि चूहा बन जाओ, या आप उसका इलाज कराने के लिए उसको माहिर नफ्सियात के पास भेजेंगे? आगे से ये लड़का, ये उस्ताद कहने लगा कि ये भी डिपेंड करता है। लेकिन मेरा सवाल तो ये था कि क्या आप खुश होते हैं जब शेर एक हिरन को खाता है शिकार करके? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हाँ मैं आपके सवाल के पहले हिस्से की तरफ आ रहा हूँ, मगर इस शख्स ने फिर से सवाल दोहराना शुरू कर दिया और अब बहस लड़ाई में बदल चुकी थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी चूहे और बिल्ली की बहस को छोड़ा और पहले सवाल के हिस्से पर ही आ गए, और ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक ही इस शख्स की जिद के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गए हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर शेर और हिरन वाले सवाल का जवाब देना शुरू किया और कहा कि अगर एक शेर या चीता हिरन का शिकार करता है और ऐसा ही उसका कानून है और वहां पर ऐसा ही होता है कि अपना पेट भरने के लिए दूसरे को मार के खाना पड़ जाता है, तो ना मुझे इस पर खुशी होगी ना मुझे इस पर कोई दुख होगा। आगे से शख्स कहने लगा कि मेरे पास इसका बेहतर आइडिया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बात काटते हुए कहा कि ना मैं खुश होऊंगा ना मैं नाराज होऊंगा, क्योंकि अगर शेर ने जिंदा रहना है और कुछ खाना है वरना भूख से मर जाएगा तो उसको तो हिरन को खाना पड़ेगा, अपने सर्वाइवल के लिए ऐसा करना पड़ता है। आगे से ये शख्स कहने लगा कि ये तो एक बहाना है जो हम इंसान देते हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि एक इंसान का ये बहाना है जो आप बता रहे हैं, लेकिन मैं तो पूछ रहा हूँ उस खुदा के बारे में जिसने ये दुनिया बनाई और वो कहता है बड़ा रहमान है, रहीम है, दुनिया पर रहम करता है, और आप उस खुदा को जो इतना बड़ा है, जो रहमान रहीम है, उसको एक इंसान के लेवल पर ला के बात कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी डॉक्टर साहब, आपके पास तो कोई अकल ही नहीं है, अकल की बात ही नहीं कर रहे आप तो। ये बात अब बहुत हद तक बढ़ चुकी थी। And you're a teacher. Do you want to become a rat? I'm a human being. Yes, but do you want to become a rat? I said depends. What depends? Because What depends? if What if? I don't know. I'm a doctor. If a human being says he wants to become a rat, I send him to a psychiatrist. Right or wrong? If any of your students say he wants to become a rat, won't you send him to a psychiatrist? that also depends. So my question is, are Your you question happy? also depends. Yeah. Are you Everything happy? depends. Excuse me. Yes, I'm coming to Yeah. the first part of the question. Yeah. Are you happy when a tiger kill a Am I deer? happy with when a tiger kills a deer? Yeah. Now, according to me, if that is the rule, how a tiger should live, I'm neither happy, I'm neither sad. I have the idea. I'm neither How- happy, how a neither sad, because that is his survival. If the tiger doesn't That's the kill- excuse. That's the excuse of the human being. I'm asking about the philosophy you of the are Almighty God. you're asking- Almighty God. you are- But you are bringing down the philosophy of the beautiful, merciful God to the human level. Brother, Now will you- that is complete reflection of the limited human knowledge. You ask I'm the sorry to this. You're asking a question, will you hear my reply? Yes, I'm So for hearing the Yeah. reply, I have to keep your mouth shut. You because ask the there is question. challenge When you ask the difficult for question, me. did I interfere? When you ask the question, did I interfere? It's okay. Please go ahead. You're a teacher, so you think everyone is a student. Yes, you think I'm your student. डॉक्टर जाकिर नाइक को अब इस शख्स पर मुकम्मल गुस्सा आ गया था और कहने लगे कि मेरे भाई आपने सवाल किया है तो अब मुझे जवाब तो देने दें। जब आपने सवाल किया तो मैं खामोशी से सुनता रहा
اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے غصے میں یہ تک کہہ دیا کہ اگر آپ نے جواب سننا ہے تو اپنے منہ کو بند رکھنا پڑے گا۔ پورے ہال میں خاموشی چھا گئی تھی اور سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو آخر اتنا غصہ کیسے آ گیا، لیکن یہ شخص غصہ دلانے والے کام بھی تو کر رہا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کو یہ بھی کہا کہ آپ خود ایک استاد ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارے ہی تمہارے طالب علم ہو گئے کیا؟ میں بھی تمہارا طالب علم ہو گیا۔ یہ شخص آگے سے پھر بولنے لگ گیا تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ چپ کر کے میری بات تو سن لو۔ آگے سے شخص نے فوراً سے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، مگر اب ڈاکٹر ذاکر نائک کو غصہ آ گیا تھا اور کہنے لگے کہ تم بہت ہی کوئی غیر انسانی ہو، غیر تہذیب یافتہ ہو۔ جواب میں یہ شخص کہنے لگا کہ یہ آپ کے الفاظ ہیں، میں تو صرف اللہ کے بارے میں فکر مند ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ارے بھائی مجھے بولنے تو دو، میرا جواب تو سن لو۔ ذرا سوچو کہ آپ کلاس میں پڑھا رہے ہوں اور آپ کے طالب علم آپ کی بات ہی نہ سنیں اور بار بار بات کاٹتے رہیں تو آپ کیا کریں گے؟ ان کو کلاس سے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ آپ نے اپنا سوال کیا، میں نے تحمل سے سن لیا۔ آگے سے اس پر بھی یہ لڑکا بولنے لگا کہ مگر اب آپ اپنی توجہ ہٹا رہے ہیں اور کہیں اور بھاگ رہے ہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کا دماغ بڑا تیز ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے کہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنا منہ بند کریں ورنہ میں کسی اور کو سوال کا موقع دینے لگا ہوں۔ جواب میں اس لڑکے نے کہا کہ ہاں میں اپنا منہ بند کر رہا ہوں اور طنزیہ انداز میں کہا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں تم پر بڑی مہربانی کر رہا ہوں، تمہارے ساتھ شفقت سے پیش آ رہا ہوں۔ Yes, you think I'm your student? I'm trying to get You ask a what. question, will you wait for the reply or not? Sure. Sorry for that. Oh, if you're not following the rules, you're so inhuman. You're so uncultured. That's your words. I'm very concerned about the Almighty and But when asking the question, will you wait for the reply? Imagine a student keeps on interrupting and doesn't allow you to give the reply. What do you tell him? You tell him to get out of the classroom, correct? Okay. You asked the question, I heard very quietly. But you are trying to divert the focus because I know Will you you're keep very your mouth smart. shut? Otherwise, we'll have to let somebody else give the chance. I'm I've shutting. been so Yeah, kind. yeah. I've been so kind. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ پہلے ہی اتنا وقت ضائع ہو گیا، میں آپ کے سوال کے جواب کی جانب آتا ہوں۔ اتنے میں یہ لڑکا آگے سے پھر بولا کہ پلیز آئیں جواب کی جانب۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ اپنا منہ بند کریں گے تو میں جواب کی جانب آؤں گا، اور مجھے نہ سکھائیں کہ پلیز جواب کی جانب آؤں یا نہ آؤں، میں آ رہا ہوں، مجھے پتا ہے۔ آگے سے اس استاد کو تو غصہ ہی آ گیا اور کہنے لگا کہ آپ کا یہ طریقہ جمہوری نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہاں پر میں کھڑا ہوں، یہاں پر کوئی جمہوریت نہیں چلتی، یہاں پر قانون چلیں گے، اور وہ قانون جو اس اجتماع سے خطاب کے ہیں، جو میں نے آپ کو شروع میں سب سے پہلے بتا دیے تھے کہ سوال ایک جملے میں ہوگا اور مجھ سے لمبی بحث نہیں کی جائے گی۔ جمہوریت کا بہت شوق ہے تو وہ اپنے گھر میں جا کر کرو، اور یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ سوال و جواب کا سیشن ہے۔ اس بات پر پورا ہال تالیاں بجانے لگا اور یہ شخص ڈاکٹر ذاکر نائک کا منہ تکتا رہ گیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بولتے ہوئے کہا کہ آپ دوسروں کو کیسے پڑھاتے ہوں گے؟ آپ تو خود مجھے غیر تعلیم یافتہ اور انتہائی جاہل لگ رہے ہیں۔ اس شخص کو یہ بات بری لگی اور کہنے لگا کہ آپ مجھے ایسا نہیں کہہ سکتے، اور یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں، میں ایسا نہیں سمجھتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پھر سے کہا کہ کیا تم اپنا منہ بند رکھو گے ورنہ میں کسی اور سے سوال لے لوں گا۔ اب اگر اپنا منہ تم نے کھولا تو میں سوال کسی اور سے پوچھوں گا اور تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سیدھی انگریزی سمجھ بھی نہیں آتی ہے۔ اگر چوہا بننے کا اتنا شوق ہے تو میں آپ کو ماہر نفسیات کے پاس بھیج دوں گا۔ Everyone's time, the first questioner came into 40 minutes. Now you want to take another 40 minutes? So please come to. Will you keep your mouth shut? Then I say, don't have to tell me, please. That's not democratic. This is not democracy. This is rules and regulation. Your democracy you can do in your home. This is not home. This is the question answer session. Before starting the question answer session, I told you the rules and regulation. Now you want to break the rules and regulation. How come you're educated? If you're not educated and if you're not cultured and you expect others to be, That's your perspective. I'm will sorry. you keep your mouth shut? Otherwise, we'll ask somebody else to. If you open your mouth again, I will ask somebody else to ask the question. I think you don't understand English. If you want to become a rat, I will send you to a psychiatrist. You want to become a rat, what can I do? If you are saying cartoonist is perfect and the perfect cartoonist is Tom and Jerry, that means you want to become a rat. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے مجھ پر یہ الزام لگایا کہ میں خدا کے بارے میں بات کرتے ہوئے انسانوں کی مثال کیسے دے رہا ہوں۔ ارے بھائی، سوال پوچھنے والا انسان، سوال سننے والا انسان، سوال انسان کے بارے میں، سوال انسان کو بنانے والے کے بارے میں، تو میں انسانوں کی ہی مثال دوں گا نا، انسانیت والی لاجک دوں گا نا، میں چوہے یا چیتے اور ہرن والی لاجک تو نہیں دوں گا۔ آپ نے کہا کہ شیر ہرن کا شکار کر لیتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ بھائی، نہ مجھے خوشی ہوتی ہے نہ مجھے غم ہوتا ہے۔ اگر جنگل کا قانون یہی ہے کہ اپنے پیٹ کی بھوک کو بھرنے کے لیے
शेर को हिरन का शिकार करना पड़ता है और हिरन को किसी और जानवर का खाना या सब्ज पत्ते खाने पड़ते हैं, तो उसके मुताबिक जिंदगी चली जाएगी। जब मैं सांस लेता हूं तो मैं मिलियंस ऑफ जर्म्स यानी कि लाखों करोड़ों जरासीम खा जाता हूं, मेरी नाक से अंदर जाते हैं, मेरे मैदे में जाकर, मेरे फेफड़ों में जाकर मर जाते हैं। तो क्या अब मैं इस पर बैठकर हर वक्त गमज़दा रहूं? आपने अभी 10 सेकंड के अंदर ना जाने कितने लाखों जरासीम मार दिए हैं एक सांस ले लेकर। क्या करें, जिंदगी ऐसी ही है भाई, ऐसे ही चलती है। अब अगर इतना ही ख्याल है, लिहाज है, आपको दुख हो रहा है, तो आप सांस ना लें, 2 मिनट में आप मर जाएंगे। तो मेरा आपसे सवाल है, अगर आपको इतना दुख होता है किसी और जानदार के मर जाने पर, तो फिर आपको सांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप बहुत से जानदारों की जान ले रहे हैं सिर्फ अपनी सांस लेने के लिए। और दोस्तों, ये बात साइंसी तहकीक से वाज़ेह है कि जब हम इंसान सांस लेते हैं तो लाखों तरह के मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आम आँख से नज़र नहीं आते, वो हमारे फेफड़ों में जाते हैं और अक्सर उनमें से मर जाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस कायनात को खालिक ने, अल्लाह ताला ने ऐसा ही तख्लीक किया है, ये इसके उसूल हैं। हाँ, अगर कोई इनके उसूलों के खिलाफ जाएगा तो फिर गलत करेगा। अगर कोई इंसान हिरन का शिकार बंदूक से करता है सिर्फ इसलिए कि उसको मजा आता है, तो गलत है, ये गुनाह है। अपनी खुशी के लिए और शिकार के लिए या अपनी चस्केबाजी के लिए एक चूंटी को भी नहीं मारा जा सकता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक तो हम एक चिड़िया को भी नहीं मार सकते, लेकिन अगर एक शेर एक हिरन को मार देता है और अपने आप को जिंदा रखने के लिए मारता है, तो वो कवानीन के मुताबिक चल रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। Cartoonist is perfect, and the perfect cartoonist is Tom and Jerry. That means you want to become a rat. You are telling this is God, and how will we understand human? I am talking to human beings. I have to speak about human beings. I cannot talk God. When I am talking to a human being, I have to talk about human logic. I can't talk about a rat's logic or a tiger's logic. You said you are talking to us human. Of course, I am talking to human beings. So if you're asking me a question that am I happy if I see a tiger killing a deer, I'm neither happy, I'm neither sad. Why should I be happy and why should I be sad? That's the rule of the creation. For me, when I breathe, I'm killing millions of germs. Am I happy? I'm not happy, I'm not sad. This is how life is. When you're breathing, you're killing millions of germs. I'm a doctor. If you're not happy, you stop breathing. My question to you is, if you are sad because a lion kills a deer, I'm telling you as a doctor, you're killing millions of germs, you should stop breathing. This is life. This is life. Just because you can see a tiger killing a deer, I am a doctor, you cannot survive even for few minutes without killing millions of germs. This is how Almighty God has made different creation. But if you break the rule of the creation, if I kill a deer unnecessary for pleasure, for hunting, I would be bad. For hunting pleasure, I cannot even kill an ant for my pleasure. I cannot even kill a sparrow according to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But the lion, for his survival, if he's killing a deer, he's following the rule. No problem. But I, for my pleasure, if I kill a tiger, for my hunting practice, for my shooting practice, it's totally wrong. It's against humanity. डॉक्टर जाकिर नाइक का गुस्सा भी हद से ज़्यादा बढ़ रहा था और उन्होंने वजाहत से इस शख्स को सारी बात समझा दी थी। तो लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने समेटते हुए बात को कहा कि आपने सवाल किया था कि क्या मुझे खुशी होती है जब एक शेर हिरन का शिकार करता है, तो जवाब यह है कि ना मैं खुश होता हूँ ना मैं गमगीन होता हूँ, मगर मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं बहुत गमगीन हो जाता हूँ अगर एक इंसान एक चीते को या हिरन को मार देता है, क्योंकि ये दुनिया के उसूल के खिलाफ है, कुरान और शरीयत के उसूलों के भी खिलाफ है। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स से जान छुड़ाने के लिए फौरन से ये कहा। इस शख्स ने भी आगे से कहा कि जी हाँ बहुत शुक्रिया, और वहां से चला गया। ये मनाजिर देखिए। उसके बाद एक अहम सवाल टीम हम कदम आपके सामने रखना चाहती है। If a tiger kills a deer, I'm not happy, I'm not sad. That is the way he's going to live. So the reply is, I'm neither happy, neither sad when a tiger kills a deer, but I'm very angry and very sad if a human being kills a tiger for his hunting practice. Because this is against the rule of Almighty God, our creation. Hope that answers the question. Thank you so much. Most welcome. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक और इस कोरियन उस्ताद की ये सारी गुफ्तगू आपके सामने है। टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे ये सवाल पूछना चाहती है, और यकीनन इस पूरी वीडियो के देखते हुए आपके जहन में भी कई बार आया होगा कि कहीं डॉक्टर जाकिर नाइक
इस शख्स का जवाब देने से भाग तो नहीं रहे। लेकिन अगर देखा जाए तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी इस पूरी लंबी बहस के आखिर में सिर्फ एक जुमले में ही इस शख्स का सारा जवाब टीम हमकदम के मुताबिक तो दे दिया है, जिसमें उन्होंने कहा शेर या चीता अगर हिरन को खाते हैं तो मुझे कोई मसला नहीं, अगर इंसान हिरन को या चीते को या शेर को मार देता है तो मुझे मसला है, क्योंकि इंसान ऐसा करना इंसानियत के उसूलों के खिलाफ कर रहा होगा। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक अगर चाहते तो एक जुमले में भी जवाब दे सकते थे, मगर इस शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक को इतना गुस्सा दिला दिया कि वो इससे बहस में उलझ पड़े। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के पास इस सवाल का जवाब नहीं था, या आप जवाब जानने के बावजूद मुतमईन नहीं? जरूर कमेंट कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।